Hello guys, welcome back to my channel Teku Cafe World. This is my first FF, my crush that's made. तो let's get started. स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है किम तेयोंग को, जो कि चिप्स के पैकेट चेक कर रहा होता है और वो पैकेट को ना अपने कान में बजा बजा करके चेक कर रहा होता है कि किसमें उसके क्रश का स्टिकर है। उसके क्रश का क्या नाम है, द जियोन जंगकुक। तो ना वो काफ़ी सारे पैकेट्स को चेक करता है अपने कानों में बजा बजा करके। तो उसे एक पैकेट मिल जाता है जिसके अंदर उसको लगता है कि हाँ, इसके अंदर जंगकुक का स्टिकर होगा। तो वो उस पैकेट को लेकर के जा ही रहा होता है कि तभी ना शॉप में एंट्री होती है एक रॉबर की, जो कि आते ही सब पर अपने चाकू चाकू को दिखाने लगता है। तो तेयंग ना चुपके से पुलिस को कॉल लगाने लगता है। जब सब शांत हो जाते हैं तो उस रॉबर को तेयंग की वॉइस सुनाई देती है, जो कि पुलिस को कॉल कर रहा था। और रॉबर उसके पास जाता है तो तेयंग अपने फ़ोन और अपने चिप्स दोनों को एक साथ छुपाने लगता है। तो वो रॉबर उससे फ़ोन छीनने के चक्कर में उसके चिप्स का पैकेट को फाड़ देता है। मतलब चिप्स का पैकेट उसका फट जाता है और उसमें से द जो जंगकुक का स्टिकर होता है वो निकल करके रॉबर के पैर के नीचे आ जाता है। और ये देखने के बाद तो तेयोंग को इतनी तेज गुस्सा आता है ना कि वो तेयोंग जो है रॉबर की इतनी अच्छी तरीके से बजा देता है, उसको इतना मारता है कि इस चक्कर में उसका जो जंगकुक का पोस्टर है ना वो फट जाता है, जो कि वो स्टिकर के बदले में लेने वाला था शॉपकीपर से। तो मतलब सब कुछ होने के बाद वो शॉपकीपर के पास जाता है और अपने स्टिकर्स दिखाता है और बोलता है कि क्या मैं अब इस स्टिकर के बदले इस पोस्टर को ले जाऊँ। तो वो शॉपकीपर भी उसको एग्री कर देता है, क्योंकि उसने वैसे भी सारे स्टिकर जमा कर दिए थे और वो इस पोस्टर जो है वो उसकी गर्दन से फट भी गया था। उसकी गर्दन को देखकर बेचारा तेयोंग का तो दिल ही टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको चिपका करके और खुश होकर के वो अपने घर के लिए निकल जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं जंगकुक को, जो कि खाना खाते हुए अपना इंटरव्यू देख रहा था, जहाँ रिपोर्टर उससे पूछ रहे थे कि वो अपना स्कूल कंप्लीट करने के लिए किस स्कूल या कॉलेज में जाएगा। तो उसने कुछ सोचा नहीं होता है, तो फिर वो तभी अपना मास्क लगा करके कहीं जाता है और दूसरी साइड से जो हमारा तेयोंग है वो जंगकुक का पोस्टर लेकर दौड़ती हुई जा रही होती है। तभी वहाँ से जंगकुक आ रहा होता है, दोनों अपने धुन में ही लगे होते हैं। मतलब जंगकुक फ़ोन चलाते हुए आ रहा होता है और तेयोंग वो जंगकुक का पोस्टर लेकर दौड़ते हुए आ रहे होते हैं, और तभी उन दोनों की टक्कर हो जाती है और उसका जंगकुक का पोस्टर दोबारा से उसके गर्दन से टूट जाता है। और ये देख करके तो तेयोंग को बहुत रोना आता है, लेकिन जब वो जंगकुक की तरफ देखता है तो उसे एक बारी को समझ नहीं आता है, क्योंकि जंगकुक ने अपना फेस पूरा कवर कर रखा होता है। तो वो जंगकुक के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने मेरा कटआउट तोड़ दिया, तुमने मेरा पोस्टर तोड़ दिया। और ये बोलते बोलते वो जंगकुक को पकड़े खूब जोर जोर से रोने लगता है और बोलने लगता है कि तुमने मेरा पोस्टर तोड़ दिया। जब जंगकुक परेशान हो जाता है तो वो अपना मास्क हटाता है और उसके बाद तो तेयंग का हाल होता है और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि मैं कहीं मर तो नहीं गया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तेयोंग ना उसको बड़े प्यार से देख रहा होता है, उसको छू छू के टच कर रहा होता है कि कहीं ये असली है, ये नकली है। तो जंगकुक बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो। तो ना तेयोंग उसको देख करके बहुत खुश हो रहा होता है, तो वो पोस्टर लेकर के जंगकुक के ऊपर रख करके बोलता है कि मैं ना आपका आइडल हूँ। तो नहीं नहीं, मैं आपका फ़ैन हूँ। तो जंगकुक बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम मेरे फ़ैन हो, तो तुम्हें क्या चाहिए। तो तेयोंग पोस्टर के ऊपर इशारा करते हुए बोलता है कि मेरे को बस आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ दे दो प्लीज़। तो जंगकुक उस पे साइन करने वाला होता है, लेकिन तभी रिपोर्टर्स आ जाते हैं और रिपोर्टर्स को देख करके जंगकुक डर जाता है और वो वहाँ से भागने के लिए निकलता है। तो वो पोस्टर जो है उसके जंगकुक के शर्ट पे ही चिपक जाता है, तो वो जंगकुक अपने पोस्टर के साथ ही भागने लगता है और जो तेयोंग है वो उसके पीछे भागता है और जंगकुक को बोलता है, जंगकुक प्लीज़ मेरा पोस्टर तो दे दो, जंगकुक साइन तो कर दो प्लीज़। तो दोनों भागते भागते एक जगह पर आते हैं और वहाँ पे तेयोंग बोलता है कि प्लीज़ मेरा पोस्टर तो दे दो मुझे। तो जो वहाँ पे जंगकुक का मैनेजर आता है और जंगकुक अपने मैनेजर से बोलता है कि इस पोस्टर को, इस कचड़े को मेरे ऊपर से हटाओ और इसको दे दो। तो तेयंग बोलता है कि ये कचरा नहीं है, ये पोस्टर है मेरे जंगकुक का। तो जो मैनेजर होता है वो उस पोस्टर को हटा रहा होता है, तो वो तेयंग बोलता है कि प्लीज़ आराम आराम से हटाओ, ये फट जाएगा। तो ना वो कटआउट जो है वो जंगकुक के शर्ट से इस तरीके से चिपक जाता है कि वो उससे खड़े नहीं रह होता है। तो मैनेजर और जंगकुक दोनों अपनी शर्ट, जंगकुक की शर्ट उस तेयंग को दे देते हैं पोस्टर के साथ ही, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तो पीछे से तेयोंग उनको बाय करता रहता है कंटिन्यूअसली। तो उसका मैनेजर उसे मिरर से देख करके बोलता है जंगकुक से कि तुम्हारा फ़ैन कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट है। अब हम स्कूल में देखते हैं जहाँ तेयोंग स्कूल जा रहा होता है बहुत खुशी-खुशी से, तो उसे पीछे से आवाज़ आती है वी, उसको कोई आवाज़ मारता है। तो सब पीछे दिखाया जाता है कि वो जिमिन होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंट्री मारता है और जो साइड-साइड की लड़कियाँ होती हैं वो गॉसिप्स कर रही होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, हमारे स्कूल का सबसे पॉपुलर गाय, स्पोर्ट्स में एकदम बढ़िया।
तो वो उसके तेयोंग के पास आता है और कहता है कि माना कि हम बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हम फिर से क्लासमेट बन गए हैं इस स्कूल में, और वो दोनों साथ में फिर क्लास के अंदर जाते हैं। तभी जिमिन को पीछे से आवाज़ आती है, जिसका नाम है सुगा। सुगा जिमिन को पीछे से आवाज़ मारता है और उसके पास आता है और बोलता है कि तुम इस साल भी नहीं बदले, तुम इस साल भी इसी तरीके की हरकतें करने वाले हो, तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तो जिमिन स्मार्ट बनते हुए सुगा को कहता है कि तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो, तुम अपनी लाइफ में अपना काम करो, मेरे लाइफ में मत घुसो। तभी हम जंगकुक को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल रूम में होता है। प्रिंसिपल उसको उसकी क्लास टीचर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये मत सोचना कि ये एक आइडल है, तो इन्हें तुम सभी स्टूडेंट से एक समान ही ट्रीट करना, जैसे कि सभी स्टूडेंट को ट्रीट करते हो। तो उसकी क्लास टीचर भी मान जाती है और जंगकुक को अपने साथ ले जाती हैं क्लास में। तब हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ टीचर आती हैं और सभी बच्चे उनको ग्रीट करते हैं, और तभी टीचर बोलती है कि हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है। तभी जंगकुक क्लास के अंदर एंट्री करता है और उसे देख करके तो तेयोंग का जो मतलब हार्ट होता है वो ऐसे बड़ा सा हो जाता है, धक धक करने लगता है, और जंगकुक एकदम साइलेंटली क्लास में आता है और टीचर जंगकुक को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती हैं। तो जंगकुक केवल अपना नाम बताता है। उसके बाद टीचर पूरी क्लास में देखती हैं कि जंगकुक को कहाँ बैठने के लिए बोला जाए, तो वो तेयोंग की सीट पे देखती हैं जहाँ पे जिमिन बैठा होता है। तो वो जिमिन को बोलते हैं कि जिमिन तुम अपनी सीट पे जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिमिन कहता है कि नहीं टीचर, ये मेरी ही सीट है। तो टीचर उसको ज़बरदस्ती उसकी पीछे वाली सीट पे भेज देती हैं और जंगकुक को बोलती है कि जंगकुक तुम जा कर के उस तेयोंग की बगल वाली सीट में जा कर के बैठ जाओ। तो जंगकुक एकदम हीरो की तरह तेयोंग के पास आता है सीट पे और उसको बोलता है कि तुम ना कल से बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तो तभी दिखाया जाता है कि तेयोंग ये ना सपना देख रहा होता है। तो फिर उसके बाद तेयोंग अपनी सीट से उठ जाता है और जंगकुक उसके पास आता है और जंगकुक उसको देख करके थोड़ा सा मुंह बनाने लगता है। फिर वो उसकी बगल वाली सीट पर जा करके बैठ जाता है और तेयोंग बड़ी खुश होकर के उसकी साइड वाली सीट पे बैठ जाता है। और टीचर सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बोल करके क्लास से चली जाती है। तभी तभी तेयोंग जंगकुक से बात करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है कि क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है। तो जंगकुक बहुत ही रूडली उसको मना कर देता है। तो पूरी क्लास में ना बातें होने लगती है कि ये कितना रूड है। तो ये सब सुन कर के हमारे तेयोंग को अच्छा नहीं लगता है। तो वो ज़ोर से चिल्ला करके बोलती है कि माना कि ये आइडल है तो तुम इनको इतना परेशान मत करो, ये हमारा क्लासमेट भी है। तो ये किस किस की कॉपी में साइन करेगा, ये साइन कर करके थक जाएगा, इसको पढ़ने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। तो ये सब सुन करके हमारा जिमिन आता है और उस लड़की से कॉपी छीन करके जंगकुक के डेस्क पर फेंक करके बोलता है कि साइन करो इस पे। तो जंगकुक बोलता है कि तुम कौन हो। तो उसके जिमिन के दोस्त बोलते हैं कि ये जिमिन है। तो जिमिन बोलता है कि मैं तेयोंग का बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो फिर उससे कहते हैं तो मैं क्या करूँ। तो ये सुन करके सुगा उठता है और सुगा बोलता है कि तुम इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, तुम चुपचाप से उस पर साइन कर दो, तुम पहले दिन ही आकर के इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जंगकुक बोलता है कि अब तुम कौन हो। तो सुगा का दोस्त जिहोब बोलता है कि सुगा है, ये क्लास में सबसे शांत और सबसे अच्छा बच्चा मॉनिटर है ये। उसके बाद क्लास में टीचर आती हैं और वो पढ़ा रही होती है, लेकिन हमारे तेयोंग का ध्यान तो उसके जंगकुक पर ही होता है, वो उसको घूरे जा रहा होता है। उसके बाद तेयोंग जंगकुक को अपना बुक ऑफर करता है। तब जब वो उसको अपना बुक देता है तो जंगकुक अपना स्टिकर उसके तेयोंग के बुक पे देखता है। तो तेयोंग अपने उस स्टिकर को छुपाने लगता है। तो तेयोंग बोलता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम कब मिले थे। तो जंगकुक बोलता है कि नहीं। तो तेयोंग बोलता है कि तुम्हें याद नहीं है वो कटआउट, वो शर्ट मीडिया वाले। तो ये सब सुन करके जंगकुक को याद आता है और वो जोर से चिल्ला के कहता है चुप रहो। एपिसोड 1 यहीं ख़त्म होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये स्टोरी मैंने खुद से नहीं लिखी है, इसमें कुछ लाइन मैंने लिखी है और कुछ लाइन ये किसी और स्टोरी की है। तो ये मैसअप है, ये अच्छी स्टोरी है इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ तेक्कुक वर्जन में। तो फ्रेंड्स, मैं इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करना, वो जल्द ही आ जाएगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट्स भी कर देना।